हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मास्टरी हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3D एनिमेशन के द्वारा मेडिकल ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे। मेडिकल ब्रांच के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे हम कई बार बैंक में जाते हैं तो बैंक की ब्रांच होती है, वैसे ही साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारी ब्रांच है जहाँ पे उनके स्पेसिफिक फीचर है। जैसे कई बार हम हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए जाते हैं और मान लो कि हमें हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ जाके यही बोलते हैं कि हमें किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है। उसी प्रकार बहुत सारी ब्रांच है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनके फीचर, उनके डिजीज से रिलेटेड स्टडी की जाती है। तो आज के मेरे इस वीडियो में हम डिफरेंट ब्रांच के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी में क्या है, एक बॉडी की कंप्लीट इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमें अभी इस वीडियो में शो हो रही है, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। इसके अंदर जैसे हमारे माइंड, हमारा हार्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हमें एक स्ट्रक्चर में शो हो रहा है, उसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। देन है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम हार्ट, ब्लड वेसल्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन एंड उनसे रिलेटेड जितने भी हमारी बॉडी में डिजीज है और फंक्शन है, उन सब की स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। वैसे तो जो हार्ट होता है वो एक पंप करने का वर्क करता है हमारी बॉडी में। अगर हार्ट नहीं है तो हमारी बॉडी किसी भी काम की नहीं है। आई होप हमने एक पानी की मोटर को बहुत ज़्यादा नज़दीकी से देखा है। वो क्या कर वो पानी को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। उसी प्रकार जो हमारी बॉडी में जो हार्ट है ना, वो हमारे ऑर्गन्स में जैसे बाहर से ऑक्सीजन लेके आना है, उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना है, ये सारा काम कौन करता है? एक हार्ट ही तो करता है। देन बात करते हैं ओस्टियोलॉजी की। ओस्टियोलॉजी में क्या है, एक पूरी जो बोन है हमारी बॉडी में, उसकी स्टडी, उसका फंक्शन, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट एंड उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी बॉडी में डिजीज है, उन सब की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। अब ये तो है नहीं कि सारी ब्रांच मिलके एक ही इंसान का स्पेसिफिक उसका इलाज करे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं हमारी लाइफ में। तो उसके लिए साइंस में एक पर्सन को हायर किया जाता है, उसको बोलते हैं, अगर वो बोन्स से रिलेटेड हमारा इलाज कर रहा है तो उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजिस्ट। कई बार हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं और हमें एक हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो हम वहाँ जाके बोलते हैं कि हमें किसी एक ओस्टियोलॉजिस्ट से मिलना है, ना कि वहाँ पे ये बोलते हैं कि हमें ओस्टियोलॉजी करनी है। तो गाइज, अभी हमारे सामने दो वर्ड आए हैं, एक तो है लॉजी और एक है लॉजिस्ट। लॉजी मतलब वहाँ पे स्टडी करना और लॉजिस्ट मतलब जो हमारा चेकअप करे, जो हमें प्रॉपर इलाज दे, उसको बोलते हैं लॉजिस्ट। अब ये जो डायग्राम शो हो रहा है वो है यकृत का, जिसे बोलते हैं कलेजा, जिगरा। इसका जहाँ स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी मीन्स जिसमें हम हिपेट वर्ड है ना, वो मोस्टली लीवर के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस हेपेटोलॉजी में हम लीवर और उससे रिलेटेड ऑर्गन लाइक गाल ब्लेडर, बाइल डक्ट, इन सब की स्ट्रक्चर, फंक्शन और इनमें अगर कोई बीमारी हो गई है तो इन सब का इलाज जहाँ किया जाता है उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। देन है डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, जहाँ पे स्किन की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उससे रिलेटेड जितनी भी बॉडी में डिजीज़ है, उन सब की स्टडी जहाँ की जाती है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो दोस्तों, इन डायग्राम को देख के हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि ये डायग्राम से जो याद करने का हमारा तरीका है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहे। अब नेक्स्ट जो डायग्राम हमें शो हो रहा है वो है एक ब्रेन का। अब ब्रेन की जहाँ पे स्टडी की जाती है ना, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी में ओनली ब्रेन तो है नहीं, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और जो भी हमारी बॉडी में नर्व है, उनसे जुड़ी जो भी डिजीज है, उनकी स्ट्रक्चर है, उनका जहाँ इलाज किया जाता है, उस ब्रांच को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। तो नेक्स्ट है डेंटिस्ट्री, जहाँ पे दांतों से रिलेटेड स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट्री। अब इसमें जैसे गम्स, मुंह से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर और उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज है, उनकी देखभाल, उन सब की जहाँ स्टडी की जाती है,
उसको बोलते हैं डेंटिस्ट्री। आई होप अभी तक हमने जितने वर्ड रीड किए हैं उन सब में लास्ट में लॉजी वर्ड आ रहा है, लेकिन ये एक फर्स्ट वर्ड आया है जिसके लास्ट में हमें लॉजी नहीं मिला है। तो गाइस, जब भी हमारे दांतों में पेन होता है तो हम किसी ना किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं चेकअप के लिए। तो ये डेंटिस्ट वर्ड मेन ब्रांच डेंटिस्ट्री से ही निकला है। नेक्स्ट ब्रांच है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में आँख की स्ट्रक्चर का स्टडी की जाती है। अब आँख की स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड फंक्शन, और मान लो उसमें कोई बीमारी हो गई है तो इन सब चीज़ की जहाँ एक जगह ब्रांच है उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। अब गाइस, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब भी हम अपनी आई डोनेशन करते हैं तो उस आई डोनेशन में कौन सा हमारा आई का पार्ट है जो डोनेट किया जाता है। अब बात करते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में स्टडी ऑफ किडनी, जिसमें किडनी और उससे रिलेटेड ऑर्गन जैसे यूरिनरी सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन एंड उनसे रिलेटेड जितनी भी बॉडी में डिजीज है उन सब की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। अब ये नेफ्रोलॉजी वर्ड नेफ्रॉन से आया है, जो कि हमारी किडनी में एक यूनिट है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, तो उससे बना है ये नेफ्रोलॉजी। अब जो डायग्राम शो हो रहा है वो है एक ब्लड का। अब ब्लड की जहाँ स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अब हेमेटोलॉजी में ब्लड व ब्लड से जुड़ी बीमारियाँ, उन सब का इलाज, उन सब की स्ट्रक्चर, जहाँ पर भी इन सब की स्टडी होती है उस ब्रांच को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। तो गाइज, अभी हमारे पास 4 ऐसे वर्ड है जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। पहला वर्ड है न्यूरोलॉजी और दूसरा वर्ड है नेफ्रोलॉजी। इन दोनों में जो आगे का वर्ड है न्यू, वो दोनों कॉमन, लेकिन जो नेफ्रोलॉजी में पी वर्ड लास्ट में आ रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि पी से हम कीवर्ड बना सकते हैं पेट, क्योंकि पेट के नीचे किडनी स्थित होती है, तो उससे हो जाएगा कि नेफ्रोलॉजी मीन्स जहाँ पे किडनी की स्टडी हो रही है। और सेकंड वर्ड है हमारा हीमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी। अब हीमेटोलॉजी, उसका हमें कोई उसमें उतना इश्यू नहीं है, लेकिन हेपेटोलॉजी में क्या हो रहा है, इसमें भी पी वर्ड एक कीवर्ड के रूप में आ रहा है, तो हम उससे भी याद कर सकते हैं कि जो लीवर है वो पेट से ऊपर है। तो ये चारों वर्ड सिमिलर है, बट इनको जैसे मैंने कीवर्ड के थ्रू बताया तो हम इसको लॉन्ग टाइम तक याद भी कर सकते हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपनी ब्रांच है फिजियोलॉजी, जो इस वीडियो की लास्ट ब्रांच है। इसमें फिजियोलॉजी में बॉडी के ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं, लाइक जैसे कैसे हार्ट पंप करता है, लंग्स से हम कैसे सांस लेते हैं, माइंड हमारे बाकी ऑर्गन को कैसे मैसेज सेंड करता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।